जय हिंद दोस्तों, चेतना जागृति मंच पर आप तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पहले कहानियाँ में हम लोग सुना करते थे कि जब कोई राजा अपनी प्रजा की भलाई के लिए, यानी कि जो भी मंत्री या जो अधिकारी पदाधिकारी जो भी हो, वह किस प्रकार काम करता है, जनता में किस प्रकार का जो है सो वह अच्छा ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसकी जांच के लिए वह रात में भेष बदल कर आते थे। आप लोग सब सुने होंगे। जी। और वह देखते थे कि आखिर हमारे जनता को, हमारे गली मोहल्ले में, हमारे राज्य में वह किस प्रकार से स्थिति जी रहे हैं, अच्छे तरीके से जी रहे हैं या कोई तरह की उनकी परेशानी है। और अभी फ़िलहाल देखा जाए तो यह जो कहानी चिरतार्थ नज़र आ रहा है इस जगह पे। जैसा कि दोस्तों, मैं अभी मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हूँ, बिहार राज्य के अंदर 8,387 पंचायतें हैं। और इसी प्रकार अगर वार्ड की बात किया जाए तो 1,14,667 वार्ड है। अब देखिए, वार्ड की जब बात यहाँ चली है तो मुख्यमंत्री साहब का जो दौरा जो था मधुबनी जिला के, कौन सी पंचायत बताए थे सर? जगतपुर पंचायत। मधुबनी जिला के जगतपुर पंचायत में वार्ड नंबर 4 में उनका दौरा था और वह यहाँ आए। और जब वह यहाँ आए तो आने से उसके आए बाहर, यानी कि कल आए थे तो बाहर का जैसा सिस्टम था, यहाँ हर व्यवस्था चाक चौबंद था और शासन प्रशासन सब लग रहा था जो कितना ज़्यादा एक्टिव है। यहाँ के जो रहने वाले हैं, मैं उनसे इस बारे में फीडबैक लेता हूँ, क्योंकि अब तो वह यहाँ से जा चुके हैं और यहाँ के लोगों में क्या उनके प्रति और इस कार्यक्रम के क्या फीडबैक था। जैसा कि समाधान यात्रा के तहत वह यहाँ आए थे और क्या क्या मैटर पर गाँव के अंदर समाधान हुआ। जैसा कि सर आपको मालूम है कि जैसे नीतीश जी बहुत सारी यात्राएं की है। और यह कौन सा गांव हुआ सर जी? जगतपुर। सर जी, आपका नाम क्या हुआ? रोहित चौधरी। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, ये रोहित चौधरी है। ये आपका वार्ड कौन सा हुआ? 4 नंबर। और पंचायत कौन सा है? जगतपुर। तो जैसा कि सर इससे पहले इस प्रकार की व्यवस्था थी। देखिए सर, पहले ये थी, मतलब जो नर्क में थे। नीतीश कुमार जब से ऑर्डर किए, जो नीतीश जी मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तब से 2 तारीख से काम चालू हुआ, ठीक है। और सबसे समस्या है, ललन सिंह को कृपा है जो मुख्यमंत्री को यहाँ पे 4 नंबर वार्ड में भविष्य को खोल दिया, ललन सिंह मुखिया जी को। जैसा कि अभी सुन पा रहे हैं, यहाँ के गांव वाले का कहना है कि जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस गांव में पधारे तो इस गांव का जो है सो विकास हुआ, यानी चौतरफा विकास हुआ। आप देख भी पा रहे होंगे। और ग्रामीणों का कहना है कि इस जगह पे जाने के लिए रास्ता तक नहीं था। क्या सर, ये जगह जाने के लिए रास्ता था? मोटरसाइकिल नहीं जाता इस रास्ता में। जब से आए हैं नीतीश जी को हुआ, तब से रोड बना इसने। जैसा कि अभी सुन पा रहे हैं कि कल नीतीश जी आए थे। कौन सा डेट में आए थे? 11 तारीख को। जैसा कि 11/1/2023 में नीतीश जी यहाँ पधारे थे। सबसे पहले ये है सर, 4, 5, 6 में अभी तक पूर्व से अभी तक स्कूल नहीं बना। देखिए सुन पा रहे होंगे आप लोग कि दुर्भाग्य है चीज का। दुर्भाग्य इस बात की है कि जब नीतीश जी आते हैं तो यहाँ स्कूल का नींव रखा जाता है, यानी आंगनबाड़ी केंद्र का जो है सो सौंदर्यीकरण किया जाता है, जल जीवन हरियाली मिशन के तहत पेड़ पौधा लगाया जाता है। तो क्या हमारे कहने का ये मतलब है कि चाची जी, तो हमारे मुख्यमंत्री जी डेली हर वार्ड में जाया करें, जिससे हर वार्ड में मतलब विकास का कार्य हो। तो हमारे बिहार के अंदर 1,14,667 वार्ड है। कितना वार्ड है सर जी? 1,14,667 वार्ड है। अब आप सोच सकते हैं, अगर एक वार्ड में नीतीश जी जाएं तब इस प्रकार का जो चौतरफा विकास होगा, यह कहाँ तक संभव है? नहीं। इससे पहले हमारे शासन प्रशासन या जो भी अधिकारी पदाधिकारी क्यों नहीं जागते हैं? जब हमारे राज्य के सरकार यानी राजा जब दौरा करेंगे तो तब इस प्रकार की विकास होगी। अब ये देखिए, विकास में यहाँ देखिए क्या हुआ। कल तक तो आपने देखा इस जगह को इतना सौंदर्यीकरण से बनाया गया और अभी देखिए इसका क्या हाल किया जा रहा है। आइए मेरे साथ, एक ग्रामीण जीवन का ये एक हिस्सा है। यहाँ गोबर का उपला बनाया जाता है और जो जलावन में काम लिया जाएगा, ये आप डाले हैं यहाँ गोबर? जी। नहीं, वो हमारे चाची जी, तो आपके पास जगह तो होगा कहीं ना कहीं। हमारा बउआ हमरा जगह नहीं है। हम भी जे छले बड़का भिंडा चले
तो ई केलकै कि आंगनबाड़ी बनले ने तो पूरा भिंडा काट के आंगनबाड़ी भेज चाची जी, हम आपका पैर पकड़ के आपसे आग्रह करते हैं कि कम से कम जब सरकार और प्रशासन आपको इतना अच्छा सौंदर्यीकरण व्यवस्था किया है तो इस जगह को इतना बेकार मत बनाइए। हम तो घर है हमरो कहलिया जे गोरा ने हम ऐसी देखिए, शासन प्रशासन और राजा या मंत्री को आप हर हमेशा कोसते हैं, लेकिन आपकी भी भागीदारी होनी चाहिए कि गांव में समाज में गंदगी ना फैला। जब इतनी सुंदर व्यवस्था किया गया है तो यह आपको अच्छा लगता है? आप ही बताइए। अब आप देखिए क्या सर, आपको अच्छा लगता है ये चीज? गोबर पाथने का तरीका नहीं है ये। 10 रोज में फिर यहाँ मिट्टी गिरेगा, पोखरी भराएगा, वो बहाना है। देखिए सर, जो भी है आप इसी समाज के लोग हैं ना। एकदम मेरा घर यही है, आपका घर यही है। अगर मान लेते अच्छा लगता है, सुंदर लगता है तो आप ही को बढ़िया है ना। हमको अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो बोल रहा है तुम्हारा बाप का है, तो मेरा बाप का तो नहीं है। कौन कह रहा है आपका बाप का? जो पाच रही है। देखिए सर, हम लोगों आपसे यही आग्रह करते हैं। देखिए, रहना है आपको, अगर आप अपने घर को सुंदर रख सकते हैं तो क्या अपने वातावरण को आप सुंदर नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं, लेकिन वो लड़ रही है ना। हम जी, कितना जी। से लड़ेंगे? वार्ड नंबर कितना है आपका? 4 है सर। ये जगतपुर पंचायत है जहाँ पर कल मुख्यमंत्री साहब आए थे। अच्छा, जब मुख्यमंत्री साहब आए थे तो ये सब व्यवस्था तो वहाँ नहीं रही होगी? नहीं थी। तो फिर आज कैसे हो गया? फिर भी सर हम अपना कैमरामैन इधर दिखाइए आप। सर, हम अपना स्तर से मुखिया जी को कॉल किए हैं, सरपंच को कॉल किए हैं, वार्ड सदस्य को कॉल किए हैं कि ऐसा ऐसा फिर हो रहा है, आप लोग रोकिए। वो बोले हैं कि हमको लिखित में दो, तो हम कल लिखित में देंगे। अब बताइए, हर चीज को लिखित में ही दीजिएगा। आप लोगों में भी चेतना को जगाना होगा। अपनी चेतना को जब तक आप नहीं जगाइएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। अब सुनिए सर, हम बगल में फूल लगाए हुआ है, बगल में वो पाँच नहीं नहीं, ये गंदगी बात है भाई। जो भी हो, हमारा ऐसा मतलब नहीं है यहाँ बाल हमारा चाची ऐसा हमारे चाची चाची एक मिनट चाची, हमरा आपका नमस्कार। दोषी नहीं दिया, अहाँ खुद दोषी भागलिए। जैसा कि आपका नाम क्या हुआ चाची जी? जैसा कि दोस्तों भी आप देख पा रहे होंगे कि जब कल जब मुख्यमंत्री जी का यहाँ दौरा था तो यहाँ इतना अच्छी तरह से सौंदर्यीकरण किया गया जो कि आपको चारों तरफ नजर आ रहा होगा। और मैं इसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग करके ये सारा जगह को दिखाऊंगा। और अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है सो गोबर का उपला जो है सो पाथा जा रहा है, जो कि सुंदरता में जैसे कि चांद में एक दाग लग जाता है, उसी प्रकार यह दाग जो है इस सौंदर्यीकरण पर यह गोबर का उपला दिख रहा है। अगर इसको लगाना ही है तो आप कहीं साइड में भी लगा सकते हैं चाची। क्या इधर एक मिनट, इधर कैमरामैन इधर दिखाइए। क्या साइड में लगाने से क्या दिक्कत हो जाएगी? नहीं किचो है क्या अगर सब चीज विधि व्यवस्था के साथ हो तो अच्छी बात है कि नहीं? अच्छी बात है। ठीक है। क्या जैसा कि दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे कि देखिए, जब मुख्यमंत्री साहब इस गांव में आए, इस वार्ड में आए, तो कितनी साफ सुथरा व्यवस्था थी। और अभी इस व्यवस्था को किस प्रकार जो है तो खराब किया जा रहा है। हमेशा हम लोग शासन प्रशासन को दोषी देते हैं। हर हमेशा हम शासन प्रशासन को दोषी देते हैं, लेकिन हम अपनी चेतना को नहीं जगा पाते हैं। और जब तक हम में चेतना नहीं जागेगी, मैं चैलेंज के साथ, दावे के साथ कहता हूँ, कोई भी गाँव विकास नहीं करेगा। किसी को दोष देने से पहले अपने गिरेबान में लोग झांके। जब मुख्यमंत्री यहाँ आए तो इतनी साफ सुथरा व्यवस्था थी। अब आइए मैं आंगनबाड़ी केंद्र का भी जो है सो आपको दिखलाता हूँ। ये देखिए, ये आंगनबाड़ी केंद्र है जो कि मुख्यमंत्री साहब के आने से पहले किस प्रकार रहा होगा। सर जी एक मिनट इधर आइए, अंदर आइए। देखिए, यही आंगनबाड़ी केंद्र है। इसको किस प्रकार सजाया गया है, चारों तरफ जो है सो चित्रकारी किया गया है, जो कि काफ़ी आकर्षक लग रहा है। और जब बच्चे इसमें पढ़ने के लिए आएंगे या सीखने के लिए आएंगे तो उसे बहुत ही मज़ा आएगा। और इस प्रकार की व्यवस्था आनी चाहिए। और जब ऐसा नहीं है कि जब मुख्यमंत्री साहब अगर मान लेते हैं आता है तो हर प्रकार की व्यवस्था को चकाचौंध कर दिया जाता है, लेकिन जब मुख्यमंत्री साहब जिस वार्ड में नहीं जाते हैं तो उस जगह का विधि व्यवस्था बहुत ही खराब रहता है। मैम, आपका क्या नाम हुआ और क्या काम कर रहे हैं अभी आप? तो आप यहाँ की क्या है? अच्छा, तो अभी क्या कार्य किया जा रहा है? आज यहाँ इस आंगनबाड़ी पे टीकाकरण का कार्यक्रम है। जैसा कि अभी देख पा रहे होंगे कि यहाँ टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है। मैं यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के जो लोग हैं उनसे पूछता हूँ। जैसा कि सर, ये जो भी व्यवस्था चारों तरफ जो है सो पेंटिंग वगैरह गाड़ी जो किया गया है, इससे पहले नहीं था, इससे पहले नहीं था। आप सुन पा रहे हैं कि इससे पहले यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं थी। और जिस प्रकार जो है रोगन और चित्र के माध्यम से यहाँ दिखाया गया और सुंदरता में चार चांद लग रहा है, इससे पहले ऐसी सुंदरता नहीं थी। क्यों नहीं थी ये बताइए आप।
जैसा कि दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे कि हम गांव वाले को लेकर साथ में जा रहा हूं और मैं उनसे पूरी जानकारी लूंगा और यहाँ फीडबैक भी लूंगा कि जब मुख्यमंत्री साहब आए हैं तो यहाँ क्या क्या देखे गए हैं और उनके जाने के बाद यहाँ की स्थिति कैसी है, क्योंकि आने का तो सब दिखाता है लेकिन जाने का कोई नहीं दिखाता है। और मेरे चैनल के माध्यम से आप जाने का भी और देने का भी, यानी कि क्या सब यहाँ देकर गए हैं उसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि इस जगह पर रास्ता नहीं था। क्या सर इस जगह पर रास्ता था पहले? रास्ता नहीं था सर। आने के बाद में जो पहले तो नर्क था, ललन सिंह को कृपा है जो मुख्यमंत्री जी को बजा के रोड बनवा दिया, हम उनको धन्यवाद देते हैं ललन सिंह को, मुखिया जी को। अब सोचने वाली बात यहाँ ये है कि मैं क्या कहूँ, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि 1 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी वार्ड, जब मुख्यमंत्री साहब आए तो चारों तरफ अच्छी व्यवस्था और चकाचौंध व्यवस्था था, और जब वह गए हैं यहाँ से तो यहाँ के रहने वाले लोग खुद एक्टिव नहीं है। यानी कि मैं चाहता हूँ कि उनमें चेतना जागे और अपने जगह को, जिस प्रकार आप अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं उसी प्रकार अपने वातावरण को, अपने गली मोहल्लों को भी साफ रखने की जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री साहब यहाँ पधारे तो पूरी विधि व्यवस्था आपको अच्छा नजर आ रहा है, तो क्या यहाँ उनके जाने के बाद हम लोग की जिम्मेवारी नहीं बनती है कि हम लोग यहाँ साफ सुथरा रखें? एकदम पूरा पड़ता है। क्या की व्यवस्था दिखाने जा रहा हूँ। देखिए यही जल जीवन हरियाली मिशन के तहत जो है सो पेड़ पौधा लगाया है, जो कि पर्यावरण के लिए काफ़ी अच्छा है और बहुत ही हितकर है। और जब पर्यावरण के अंदर जब ऐसे पेड़ पौधे लगेंगे तो वातावरण भी शुद्ध होगा और वायुमंडल के अंदर जितने भी प्रदूषण वगैरह जो फैलता है उसका अवशोषित भी पेड़ पौधे के द्वारा किया जाएगा। और ये देखिए यहाँ शराबबंदी का असर का जो है सो एक बैनर लगाया गया है। कैमरामैन जरा आप इधर दिखाइए। और जिला प्रशासन मधुबनी आपका हार्दिक स्वागत करता है। अब जिला प्रशासन की जब बात हुई तो जब मुख्यमंत्री साहब यहाँ आए तो जिला प्रशासन भी एक्टिव है और चाक चौबंद व्यवस्था है। क्या इससे पहले इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? यानी अगर मेरा राजा यानी कि हर जगह घूमते रहे, मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारे बिहार के अंदर 1,14,667 वार्ड है। अब आप सोचिए एक एक वार्ड में क्या मुख्यमंत्री घूमेंगे तब इस प्रकार की व्यवस्था आएगी क्या? सर आपका क्या कहना है बताइए। नहीं आप सब वादे मुख्यमंत्री जी घूरे तो दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य है, बिल्कुल दुर्भाग्य है। तो इसमें शासन प्रशासन जो भी जिला अधिकारी है या प्रखंड अधिकारी है, क्या उस सबको एक्टिव नहीं होनी चाहिए? पूरा तो एक्टिव होना चाहिए सर। एक्टिव होगी तभी तो विकास आएगी। बिल्कुल तब विकास होगी सर। और जैसा कि दोस्तों ये कौन सा वार्ड बताए थे आपने सर? 4 नंबर वाला। ये 4 नंबर वार्ड है। कौन सा पंचायत बताए थे? जगतपुर। ये जगतपुर पंचायत का 4 नंबर वार्ड है। और कल यहाँ पे नीतीश जी मुख्यमंत्री साहब जो बिहार के हैं यहाँ पे उनका आगमन हुआ था और उसी के तहत इस जगह को सजाया गया है। और कहा जाता है कि इस जगह जो अभी आप रोड देख रहे हैं जो कि पत्थर लगा के जो इसको बनाया गया है, यहाँ आने जाने का रास्ता भी नहीं था, ये पोखरे के अंदर में था। और मात्र जो है इसको इस जगह के 3 से 4 यानी कि यह कह सकते हैं कि 5 दिन के अंदर में विधि व्यवस्था जो है जो पूरा तरह से बनाया गया है। अब आप सोच सकते हैं कि जब 5 दिन में इस प्रकार की व्यवस्था हो सकती है तो अगर प्रशासन शासन उनमें अगर चेतना जगे और वो अपनी काम जिम्मेवारी पूर्वक करे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं हमारा बिहार जरूर विकास करेगा। इस ये ब्लू कलर का जो आप अभी देख पा रहे होंगे ये सूखा कचरा के लिए जो है सो बनाया गया है और इसमें जो है हरा रंग का जो है इसमें गीला कचरा को जो है रखने की जगह है। और इसी प्रकार कचरा को जो है निपटारा किया जाए और रखा जाए तो गांव गली मोहल्ले सब साफ सुथरा होगा। तो जैसा कि आइए मेरे साथ में अब आगे की भी व्यवस्था दिखाता हूँ। नमस्कार सर जी। सर ये आपकी दुकान है क्या? हाँ सर। ये कब से यहाँ दुकान करते हैं? ये तो हमारा घर है। ये आपका घर है, तो इससे पहले यहाँ की विधि व्यवस्था ऐसा ही था? नहीं पहले तो नहीं था, लेकिन नीतीश जी को आने से सब कुछ सुधर गया। अब देखिए जब हम कहने का ये मतलब है कि जब हमारे राजा हर गली मोहल्ले घूमेंगे तो हमारे गांव में हमारे गली में विकास होगा, वरना विकास का कोई संभावना ही नजर नहीं आता। तो आप इससे खुश थे ना सर जी? जब बहुत खुश है सर। चलिए जैसे कि गांव वाले में भी खुशी की लहर है। और आइए आगे मैं दिखलाता हूँ कि किस प्रकार का विधि व्यवस्था इस गाँव में किया गया था। जैसा कि देखिए अभी चाचा जी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इनसे पूछता हूँ कि सर जी जैसा कि ये समाधान यात्रा था तो समाधान यात्रा में आपके गांव में यानी आपके वार्ड में क्या क्या सब समाधान हुआ ये बताइए आप। आपको हमको गांव में ये सब लगाया है, रोड बनाया है, किसी का पैखाना बाथरूम बनाया है। बाथरूम बनाया। तो इससे पहले ये काम क्या मतलब कि मुख्यमंत्री आने के बाद ही होनी चाहिए या शासन प्रशासन का भी कुछ दायित्व बनता है? नहीं यही बनाया है, आया है वो नीतीश कुमार तो बनवाया पैखाना। अब आप सुन पा सकते हैं कि जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब जब दौरा करते हैं
तो हर विधि व्यवस्था जो है चकाचक हो जाता है। जो कि विधि व्यवस्था जो भी अधिकारी पदाधिकारी के तहत जो है सो विधि व्यवस्था को चाक चौबंद करना चाहिए। अब देखिए आगे क्या सब है, मैं आगे भी दिखलाता हूँ। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? तो जैसा कि सर कल मुख्यमंत्री जी का दौरा था आपके गांव में, तो क्या सब मिला आपको? हम लोग का क्या मुख्यमंत्री देगा, दारू सब रहता है, दारू पी कर सब इस पे कचरा डालता है। क्या चाची? हम की कहू, पी कर तारी दारू पी कर मारि गारि सुनै छी, की कहू। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको नीतीश जी जो माननीय मुख्यमंत्री जो है बिहार के, यहाँ का इस गांव में दौरा किया था, उनकी सारी व्यवस्था और फीडबैक मैंने लोगों से लिया और आपको दिखाया भी। कहा जाता है, एक गाना है कि आने से उनके आए बाहर और जाने से उनके जाए बाहर। तो जब यह इस जगह पे इस मोहल्ले में माननीय मुख्यमंत्री साहब जो आए तो यहाँ बाहर था, और जाने के बाद देख रहे हैं किस प्रकार जो है सो वीरान हो गया है। लोग फिर से उसी ढुलमुल रवैये पर जो है सो आ गया है। तो मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ, मैं चाहता हूँ कि लोगों में चेतना जागे, और मेरा यही मकसद है और यही एम है कि जब लोगों में चेतना जागेगी तो हमारे देश का, हमारे गांव का, हमारे राज्य का विकास होगा। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने अभी आपको 4 नंबर वार्ड में, जहाँ की मुख्यमंत्री साहब जो है जो दौरा किए थे और वहाँ आए थे और अपना कदम रखे थे, तो वहाँ का स्थिति तो आपने देखा कितनी चौबंद व्यवस्था है। और यहाँ जस्ट वार्ड नंबर 4 के बगल में ही वार्ड नंबर 5 है। नमस्ते मैम, जैसा कि ये कौन सा वार्ड हो गया? 5 वार्ड। आपका नाम क्या है मैम? मानदेय देवी। तो जैसा कि ये 5 नंबर वार्ड है, ये आपका पंचायत कौन सा पड़ता है? ये जैसा कि दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये जगतपुर पंचायत है, और जगतपुर पंचायत में वार्ड नंबर 5 में मैं अभी खड़ा हूँ, और जस्ट इसी के बगल में 4 नंबर वार्ड जो है सो पड़ता है। और मैंने वहाँ का भी जो है सो ग्राउंड रिपोर्टिंग करके दिखाया हूँ। और जब देखिए, जब मुख्यमंत्री साहब वहाँ पर पधारे हैं तो उस जगह और उस वार्ड की व्यवस्था में जो है सो 4 चांद लग गया दोस्तों। और जस्ट उसी के बगल में वार्ड नंबर 5 है, उसकी स्थिति आप देख सकते हैं, आने जाने के लिए रास्ता तक नहीं। और जैसा कि मैम मुख्यमंत्री साहब वार्ड 4 के थे कि आपका भी थे? आपका भी मुख्यमंत्री साहब थे ना? हाँ। तो वह जब 4 में इस प्रकार की व्यवस्था जब आए तो बहुत सुंदर ढंग से हो गया। तो क्या 5 में नहीं होनी चाहिए थी? होना चाहिए। 5 वार्ड में मतलब वीडियो के सामने पहुंचा है, और सामने पहुंच के उसको रिसीविंग भी सही दरखास्त देकर रिसीविंग सहित दिया, लेकिन जाइए हम आते हैं, लेकिन आया नहीं। अब आप देख सकते हैं और सुन पा सकते हैं कि किस प्रकार जो है जो अधिकारी होते हैं, जब मुख्यमंत्री साहब का आगमन होता है कहीं पे, तो उस एरिया को, व्यवस्था को जो है सो चाक चौबंद कर दिया जाता है। और जस्ट उसी के बगल में एक दूसरी वार्ड है और उसी पंचायत की ये वार्ड है, और उस वार्ड की व्यवस्था को आप देख पा सकते हैं कि किस प्रकार में बाथरूमों से झलका देलके, घरों से झलका देलके, किस प्रकार का व्यवस्था है यहाँ। और आगे भी मैं चल के दिखाता हूँ। जब मुख्यमंत्री साहब पूरे बिहार के जब मुख्यमंत्री साहब हैं और मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार के हैं, तो एक तरफ जो है सो विधि व्यवस्था बहुत अच्छा ढंग से, और दूसरी व्यवस्था इस प्रकार का। क्या मैम, तो आप किस प्रकार का व्यवस्था चाहते हैं अपने मुख्यमंत्री साहब से? मुख्यमंत्री साहब से हम लोग चाहते हैं जो हमारे उनके रोड बना दो। जगतपुर पंचायत में सभी को इंदिरा आवास घर बना के घर नहीं। आज तक मेरा सासू माँ के घर नहीं मिला, आज तक मेरा घर नहीं मिला। बारिश के समय जो आ जाता है, इतना कीचड़ हो जाता है, पानी लगता है, व्यवस्था नहीं रहता। आपने देखा कि जस्ट जो है सो हम उसी पंचायत के अंदर में हूँ, जिस पंचायत में कल जो है सो मुख्यमंत्री साहब का जो है सो आगमन हुआ। और जब हमने 4 नंबर वार्ड का जो है सो मॉनिटरिंग की और वहाँ फीडबैक जो लिया, तो मुझे बहुत कुछ अच्छा ढंग से देखने को मिला। और जस्ट उसी के बगल में ये 5 नंबर वार्ड है, और इस 5 नंबर वार्ड में किस प्रकार का व्यवस्था होनी चाहिए था, चाचा जी आप बताइए। बढ़िया व्यवस्था होना चाहिए ना, जो वहाँ जो किया है। 4 नंबर में मुख्यमंत्री साहब आए तो वहाँ सारा विधि व्यवस्था बहुत अच्छा ढंग से प्रशासन शासन सब बना दिया। हाँ। तो 5 नंबर में फिर क्यों नहीं आए वो देखने के लिए? वो तो उनको अथी पर में है ना, बात पर में है ना, यहाँ पर में कुछ नहीं आया। तो कहने का ये मतलब क्या आपका मुख्यमंत्री साहब नहीं थे नीतीश जी? सबका मुख्यमंत्री थे। तो जब सबका मुख्यमंत्री साहब थे तो एक तरफ जो है सो मतलब पूरा का पूरा शक्कर में जो है सो बोल दिए, और दूसरी तरफ जो है सो कुछ नहीं है। ये क्या नहीं किया है।
जैसे कि दादी जी अभी हमने देखा कि वार्ड 4 में नीतीश जी बहुत अच्छा विधि व्यवस्था सब कर रहे हैं। तो ये 2 रंग का जो अंतर जो किया जा रहा है, जस्ट बगल में 4 है तो इतनी अच्छी व्यवस्था। अगर राजा है तो सबके लिए राजा है ना, तो एक रंग की भावना होनी चाहिए उनमें। तो 4 में इतना कुछ दे दिया लेकिन 5 के लिए कुछ नहीं किया।